बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रशियन फ्रूट सैलड बनाना सिखाऊंगी जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने सबसे पहले एक देचकी में 4 कप पानी ले लेना है मैक्रोनी बॉईल करने के लिए। उसमें आपने 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून आपने सॉल्ट डालना है और इसको ढाँप कर बॉयल होने के लिए रख देना है। आपने फ्लेम को फुल कर देना है इस तरह, और जब बॉयल हो जाए पानी तो इसके अंदर आपने मैक्रोनी डाल देनी है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल शेप में लिया, आपके पास जो शेप अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं बॉयल करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी पहले और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद मेरी मैक्रोनी रेडी है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। इस तरह स्ट्रेन करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और इसको जो है स्ट्रेन होने के लिए मैं रख दिया। अब जो सैलड बनाने के लिए चीज़ें चाहिए उसमें आपको सबसे पहले दही, 1 बाउल मैंने लिया है, कैबेज लिया है, चीनी हस्बे जायका, पाइनएप्पल क्यूब्स में लिया है, पाइनएप्पल का जूस लिया है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट लिया है और बनाना और एप्पल लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मिल्क पैक में मैंने 2 क्रीम के मिल्क पैक लिए हैं और मायोनीज़ का यंग्स का पैकेट लिया है। सबसे पहले मैं बनाना डालूँगी बाउल में और इसके ऊपर 2 टेबलस्पून चीनी के स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि हमारे जो बनाना है वो ब्लैक ना हो। अक्सर औक़ात ये ब्लैक हो जाते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके बनाना जो है वो ब्लैक नहीं होंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इसके बाद मैं एप्पल जो है वो शामिल कर दूँगी। मैंने इस शेप में काटे हैं, आपको जो शेप पसंद है आप उसमें काट सकते हैं इस तरह से। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ। जब ये मिक्स हो जाए देन मैं इसमें दही शामिल करूँगी जो मैंने 1 बाउल लिया है। आप चाहें तो आप नेस्ले का भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। इसको मैंने इसी से बीट कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें दही को अच्छे तरीके से इसके साथ फ्रूट्स के साथ मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह। अब मैं अनार दिखाना भूल गई थी, वो अब आपने अनार भी इसमें शामिल करने। जो से भी फ्रूट्स आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें अनार जो है वो डाल दिए। इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैंने क्रीम ली है वो 2 पैक इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें इस तरह। और मायोनीज़ का यंग्स का मैंने छोटा वाला पैक लिया, वो मैं इसमें सारा डाल दूंगी। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद ये पाइनएप्पल क्यूब्स की शेप में है, ये भी मैं हाफ़ डालूंगी और हाफ़ प्रेजेंटेशन के लिए सेव कर लूँगी। ये मैंने साइड पर रख दिया और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं ये बंद गोभी डालूँगी। ये देखें, ये भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम डालनी हो कम डाल लें, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल लें। ये इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी को थिन करने के लिए काफ़ी थिक हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल का जूस ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाए और ये ज़्यादा थिक ना लगे। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड करूँगी टेस्ट के मुताबिक, और ब्लैक पेपर भी जो है वो 1/4 टीस्पून डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये देखिए इस तरह। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लास्ट पे जो हमने मैक्रोनी ली है, मैक्रोनी को मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। अभी हमारी बिल्कुल रेडी है, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी इस तरह और इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी इसको। ये आप अपने घर में बताएं और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, कैसा सैलड बना है। ये आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फाइनल लुक मैं आपको इसको सर्विंग बॉल में डाल के दिखाती हूँ। मैं इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ। ये देखें इस तरह से, ये मैं इसमें डाल दूँगी। एट द एंड ये है हमारी फाइनल लुक।
ये आप देख सकते हैं कितना ही यमी और कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ज़्यादा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।